हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सुक्खू ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने हिमाचल के पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर संगठन को मजबूत करने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में भोजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत संगठन ही मजबूत सरकार की नींव है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। नहीं, लोगों की डेलीगेशन नहीं है, ये तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पच्छाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और चौपाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने एक मेरे साथ इनका कार्यकर्ताओं का एक संवाद भोजन संवाद करवाया है और भोजन संवाद के संदर्भ में आज ये मुझसे मिलने आए हैं। सभी कार्यकर्ता अपनी बात, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रख रहे थे, तो ये कार्यक्रम की शुरुआत है। आज जैसे कि पच्छाद पहला विधानसभा क्षेत्र है, फिर चौपाल दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, फिर अगले जो विधानसभा क्षेत्र होंगे उन विधानसभा क्षेत्र के हर एक विधानसभा क्षेत्र से 50 से 60 कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करेंगे। फिर उनके साथ मुख्यमंत्री जी अपना भोजन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी भोजन करेंगे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम है ताकि जमीनी स्तर पर फीडबैक लेकर अगली योजनाओं को अमली जामा पहना सके। नई पहल है सरकार की। इस सरकार के पहल नहीं है, संगठन से ही सरकार बनती है और संगठन के मजबूत कार्यकर्ता बूथ प्रभारी जब हमारे साथ आकर चर्चा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई बातें सामने आएगी। सर, अपनी तरह की पहली शुरुआत है, क्या मंशा इसके पीछे मंशा है कि कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक दे, उस विधानसभा क्षेत्र में सरकार के कार्यक्रमों का जो धरातल पर क्या असर हो रहा है और उस विधानसभा क्षेत्र में हमें कैसे आगे बढ़ना है, यही एक मंशा है। सर, दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है युवाओं पे, तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही, किस तरीके से देखते हैं आप? दिल्ली में जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, हम खुद स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से निकले हैं, जिस प्रकार से उनको लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार का शांतिपूर्वक छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था और जो मांग थी उसकी बात करनी चाहिए थी। काफ़ी देरी बाद उन्होंने बात की, लेकिन छात्रों में पर लाठीचार्ज करना बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम हिमाचल प्रदेश इसका घोर विरोध करती है। किस तरह से देख रहे हैं भैया, क्योंकि पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और इसी को लेकर छात्र पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक होना एक आम बात है। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार थी तो पुलिस का भर्ती का पेपर लीक हुआ कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से। आप याद रखिए कि जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पुलिस के अलावा और पेपर बेचे गए। हमने उस कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को, जो वहाँ पेपर बेचे जाते थे, जहाँ पेपर लीक किए जाते थे, हमने उस भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद किया और अब राज्य चयन आयोग से ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है और अगर कोई शिकायत आएगी भी तो हम उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। जब पेपर लीक हिमाचल प्रदेश में हुए थे और जब पेपर बेचे गए थे, हमने जिन्होंने पेपर इस कार्रवाई में शामिल थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। यह सरकार का एक दायित्व होता है।